हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडी प्लेटफॉर्म। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि सभी लोग बहुत परेशान थे कि सर वोकैबुलरी नहीं हो पा रही है, वोकैबुलरी नहीं हो पा रही है ना, और एग्ज़ाम आ रहे हैं सर हमारे, तो सर आपकी विशेष डिमांड पे अर्जुन सर आपके सामने हाजिर है वोकैबुलरी का एक सेशन लेके। मेरे दोस्तों, इस वोकैब को मैं आपके सामने डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड के माध्यम से बताऊंगा मेरे दोस्तों, और मैं इसे A to Z समझाऊंगा आपको। यानी मैं A से लेके Z तक जितने भी वर्ड्स आपके से रिलेटेड, जो भी वोकैब आपके एग्जाम में पूछी गई है बेटा, वो सारे के सारे वर्ड्स मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा और समझाऊंगा। प्यारे बच्चों, चीज़ों को प्यार से समझिएगा, ऑब्जर्व करिएगा सर, और ध्यान से समझने के बाद रिवीजन भी करना सर आपकी जिम्मेदारी बनती है। शुरू करते हैं सर आज का सेशन वोकैबुलरी। क्या शुरू करते हैं मेरे दोस्तों? वोकैबुलरी शुरू करते हैं सर। क्लियर हो रहा है बेटा? बिल्कुल डे फर्स्ट की बात हो रही है। आज स्टार्ट करते हैं डे फर्स्ट मेरे साथ। शुरू करते हैं बेटा। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है बेटा, प्रीवियसली आज पहले पूछे गए ये वर्ड्स, वहीं से इनको पिक किया गया है। पहला वर्ड है एबेंडन। क्या बोलेंगे बेटा? एक बार मेरे साथ बोल के बताओ, एबेंडन। सर प्रोनाउंसिएशन का विशेष ध्यान रखें बेटा। यहां पर जो वर्ड मैंने दिया उसका जो प्रोनाउंसिएशन हमने प्रोनाउंस किया वो क्या किया बेटा? एबेंडन। ध्यान रखना बेटा, ये अपने आप में एक वर्ब है। वर्ब जानते हो बेटा? एक्शन, डू फॉर्म। खाना पीना, बैठना, हंसना, रोना, जागना, ये सभी क्या है बेटा? एक्शन ही तो है। मैं पढ़ा रहा हूं, एक्शन क्या है बेटा? पढ़ाना। ऐसे ही एबेंडन क्या होता है बेटा? अपने आप में एक वर्ब होता है। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मैंने वर्ड लिखा एबेंडन, मीन्स होता है बेटा त्याग देना। क्या होता है मेरे दोस्तों? त्याग देना। एक बार बोल के बता दो, त्याग देना। एबेंडन का मीन्स क्या होता है मेरे बच्चों? त्याग देना, छोड़ देना। क्लियर हो गया? मीनिंग समझेंगे सर किस तरीके से यूज करते हैं, मीनिंग समझेंगे मेरे दोस्तों। इफ यू एबेंडन अ प्लेस, अगर तुम किसी जगह को छोड़ते हो, ध्यान रखना, एबेंडन माने क्या बताया? त्याग देना, छोड़ देना। अगर तुम किसी जगह को छोड़ते हो, ध्यान रखना बेटा, जगह के लिए भी आ सकता है छोड़ने के लिए, किसी वस्तु को छोड़ने के लिए भी आ सकता है, और किसी व्यक्ति को भी छोड़ने के लिए आ सकता है। कौन सा वर्ड? एबेंडन। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों? यू लीव परमानेंटली फॉर अ लॉन्ग, तुम उसको परमानेंटली छोड़ दोगे या फिर लंबे समय तक छोड़ दोगे। एबेंडन का मतलब क्लियर हो गया मेरे बच्चों? यूजेस देखिएगा सर, यूजेस क्या है इसका? ही क्लेम्ड, उसने दावा किया, दैट हिज वाइफ हैड अबैंडन्ड हिम, उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया है। ध्यान रखना, अबैंडन्ड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में क्या होती है बेटा? अबैंडन्ड। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों? फर्स्ट वाला बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गया सर, है ना? अब देखते हैं सर सेम वर्ड्स। ध्यान देखना सर इन चीजों पे ध्यान देना है सर आप लोगों को। सेम वर्ड्स जिसको आप सिनोनिम्स कहते हैं मेरे दोस्तों, सेम वर्ड्स। शुरू करते हैं सर। एग्जाम में ये आए हैं सर। फॉरसेक माने भी क्या होता है? छोड़ना। डिजर्ट, बिल्कुल क्लियर है। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, डिजर्ट एक वर्ड होता है, डिजर्ट आपने पढ़ा होगा। ये अगर नाउन का काम करे, किसका काम करे मेरे दोस्तों? नाउन का काम करे, तो इसका मतलब आपने पढ़ा होगा रेगिस्तान। क्या पढ़ा है बेटा? रेगिस्तान। तो जो रेगिस्तान होता है उसके लिए ये वर्ड यूज होता है नाउन के रूप में। क्लियर हो रहा है? रिनाउंस भी क्या होता है बेटा? रिनाउंस क्या होता है? रिनाउंस भी होता है छोड़ना। रिलिंक्विश भी क्या होता है बेटा? छोड़ना। और एब्डिकेट क्या होता है? छोड़ना। मेरे दोस्तों इस वर्ड का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा सर। ये आपका वन वर्ड में भी पूछा जाता है। एब्डिकेट मीन्स होता है टू गिव अप किसी थ्रोन, अ थ्रोन एक किसी गद्दी को छोड़ने के लिए या किसी पावर को छोड़ने के लिए। किसी पावर या किसी गद्दी होती है ना, कोई राजा महाराजा होता है, वो अपनी गद्दी को, अपने शासन को छोड़ देता था, तो उसके लिए वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एब्डिकेट। बिल्कुल क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? एक बार और बोलेंगे सर, फॉरसेक, डिजर्ट, रिनाउंस, रिलिंक्विश, एब्डिकेट। प्रोनाउंसिएशन का विशेष ध्यान रखें सर। क्लियर हो गया? शुरू करते हैं सर आज का दूसरा वर्ड। और दूसरा वर्ड क्या है बेटा? अबेट। एक बार बोल के बताएं, अबेट। क्लियर है? अबेट भी अपने आप में है क्या बेटा? एक वर्ब है। अबेट भी अपने आप में क्या है मेरे दोस्तों? एक वर्ब है। इसका मतलब होता है बेटा कम करना। एक बार बोल के बता दो, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कम करना।
क्या मतलब है इसका? कम करना। शुरू करते हैं सर कहानी को। सर मीनिंग देखिएगा, इफ समथिंग बैड और अनडिजायरेबल अवेट्स, अगर कोई बुरी चीज है, बैड मतलब बुरी, और अनडिजायरेबल क्या होती है? अवांछनीय, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है ना, अवेट्स, अगर वो कम हो जाती है, अवेट मैंने क्या बताया बेटा? कम होना। अगर वो क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। चीजों को समझना, इट बिकम्स लेस स्ट्रॉन्ग, इसकी तीव्रता कम हो जाती है। ये तीव्रता में कैसी हो जाती है बेटा? कम हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल क्लियर हो गया? अरे बोलो हाँ या ना। सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है, मीनिंग क्लियर है। यूजेस देखिएगा सर, यूजेस क्या होता है? द स्टॉर्म अबेटेड, सेकंड फॉर्म का यूज किया गया। तूफान कम हुआ जो ही दे रीच केप टाउन, वे कहां पर पहुंचे बेटा? केप टाउन। जैसे वे केप टाउन, केप टाउन एक शहर का नाम है सर, है ना, साउथ में पड़ता है, साउथ अफ्रीका में ना। तो केप टाउन में जैसे ही पहुंचे, तूफान क्या होगा मेरे दोस्तों? कम हो गया। क्लियर हो गया सर? आते हैं सर सेम वर्ड्स पे, सेम वर्ड्स की बात करते हैं। सबसाइड, सर प्रोनाउंसिएशन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसाइड बिल्कुल क्लियर है। लेसन, क्या बोलेंगे बेटा? लेसन। डिमिनिश, क्या बोलेंगे बेटा? डिमिनिश। स्लेकन, इन सभी का मतलब होता है कम करना, धीमा करना, किसी चीज की तीव्रता को कम करना, धीमा करना। बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर? वके बिल्कुल समझ में आ रही है बेटा? ये ध्यान रखना, ये वर्ब है अपने आप में। अबेट, अबेट अपने आप में क्या है बेटा? वर्ब है। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों? वकेब सेशन मजेदार है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं वकेब आपको फिंगर टिप्स पे कराऊंगा। एक बार और बताते हैं सर। सबसाइड, लेसन, डिमिनिश, स्लेकन। क्लियर हो गया बेटा एक बार में ही? चलिएगा सर आगे बात करते हैं। एब्सकॉन्ड, एक बार बोल के बताओ मेरे साथ। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड है ना, ये भी क्या है सर? अपने आप में वर्ब है सर। इसका मतलब होता है फरार होना, भाग जाना। क्यों भाई? ये तो किया होगा लाइफ में कभी ना कभी, है ना बेटा? भाग जाना, फरार हो जाना। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है एक बार में? चलिएगा सर इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? इफ समवन एब्सकॉन्ड्स, इफ समवन एब्सकॉन्ड्स फ्रॉम समवेयर, अगर कोई कहीं से भागता है। इफ समवन एब्सकॉन्ड्स फ्रॉम समवेयर, अगर कोई कहीं से भागता है, ही एस्केप फ्रॉम इट, वो इससे बच जाता है। क्लियर हो रहा है बेटा? वो इससे क्या होता है? किसी चीज से बचने के लिए, भागने के लिए एब्सकॉन्ड का प्रयोग करते हैं। सर इसमें एक मिस्टेक है, इसमें मुझे लगता है यहाँ एस आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह भी कैसे होनी चाहिए बेटा? सिंगुलर हो गया। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करते हैं सर। यूजेस क्या है? अ डजन इनमेट्स, इनमेट्स होते हैं कैदी, एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द जेल, बहुत सारे दर्जनों जो कैदी हैं वो जेल से फरार हो गए, भाग गए। अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों? वाकई में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा बेटा। सेम वर्ड्स भी देख लेते हैं सर, सेम वर्ड्स भी देख लेते हैं। डिकैम्प माने भी क्या होता है बेटा? भाग जाना। फ्ली माने भी क्या होता है? भाग जाना। रन ऑफ क्या होता है? भाग जाना। वैमूश क्या होता है? वैमूश भी क्या होता है बेटा? वैमूश और ये रन ऑफ है, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इनका मतलब भी क्या होता है? भाग जाना, फरार होना। ये जो रन ऑफ है बेटा, ये स्पेशली पता है कब आता है बेटा? इसका यूज बहुत होता है। रन ऑफ का यूज जब होता है जब आप देखा ना चुपके से घर से निकल जाते हो शादी करने के लिए, प्यार व्यार में अंधे हो जाते हो ना आप लोग, तो उसके लिए रन ऑफ का यूज करते हैं मोस्टली। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? एक बार और बात करेंगे। डिकैम्प, मेरे साथ बोलते रहे। फ्ली, रन ऑफ, वमूस, वमूस, वमीस। क्लियर हो रहा है? वमूस। क्लियर है? वमूस बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल क्लियर है मेरे दोस्तों, एक बार में क्लियर है। एक बार और रिवीजन करना चाहूंगा। अबेंडन मींस क्या बताया? छोड़ देना। अबेट मींस क्या बताया? कम करना। एब्सकॉन्ड मींस क्या बताया? भाग जाना, फरार होना। सारी चीजें आपके सामने है। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। शुरू करते हैं आगे वाला वर्ड, दैट इज एबियंस। एक बार बोल के बताओ, एबियंस। एबियंस क्लियर हो रहा है बेटा? एबियंस ये अपने आप में एक नाउन है। क्या है ये? अपने आप में एक वर्ड नाउन है। इसका मतलब होता है बेटा स्थगन, किसी चीज का रुकना। क्या बोलेंगे बेटा? स्थगन। सर आप अगर इस तरीके से समझ में ना आए तो आप एक वर्ड और हिंदी में पढ़ा हुआ बेटा आपने, विराम। विराम, स्थगन, किसी चीज का रुकना यानी विराम होना, है ना? मीनिंग समझिएगा क्या होता है। इफ समथिंग इज इन एबियंस, अगर कोई चीज स्थगन की अवस्था में है, विराम की अवस्था में है, निलंबन की अवस्था में है, इट इज नॉट ऑपरेटिंग, ये काम नहीं कर रही है और इसका यूज नहीं हो रहा है। यानी कोई चीज जब काम नहीं करती और जिसका यूज नहीं होता तब उसको आप इन एबियंस कहते हैं। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? यूजेस देखिएगा सर इसका, बहुत ही आसानी से समझिएगा। द बिल वॉज केप्ट इन एबियंस, बिल को कहां रखा गया है बेटा? स्थगन की अवस्था में रखा गया है, अंटिल द नेक्स्ट सेशन, अगले सेशन तक।
बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा सर, मजा आ रहा है सर, जबरदस्त तरीके से आ रहा है। चलिएगा सर सेम वर्ड्स की बात करते हैं। सस्पेंशन, एक बार बोल के बता दो। सस्पेंड सुनाया आपने, उसी से बना सस्पेंशन और ससेशन। ससेशन, ससेशन क्लियर है बेटा, क्या बोलेंगे इसे? ससेशन। क्लियर है भाई, शुरू करते हैं सर, एक बार और बोलेंगे सस्पेंशन ससेशन। बिल्कुल क्लियर है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत अब नहीं होगी बेटा। वोकैब को सर लाइटली नहीं लेना है सर। वोकैब जो मेरे अकॉर्डिंग है, वोकैबुलरी इज द बेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन से बेस होता है सर ये, है ना। इसको सर हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और प्यारे बच्चों, ये जो मैं वोकैब का जो भी सेशन लेके आऊँगा डे फर्स्ट, प्यार से देखिएगा सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे एक वादा करता हूँ सर, आपकी वोकैब कमज़ोर नहीं रहेगी। और आपके जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं बेटा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कहीं भी एक भी वर्ड बाहर नहीं जाएगा। ये अर्जुन सर का आपसे वादा है। बिल्कुल सर, शुरू करते हैं सर आगे वाला वर्ड, है ना। शुरू करें प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बिल्कुल फोर्थ वाला वर्ड बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है सर एबेसमल। एबेसमल, एक बार बोलेंगे एबेसमल। एबेसमल अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है सर। सर इसके दो तरीके से यूज होते हैं। इसका मतलब होता है बहुत बुरा। इसका मतलब क्या होता है बेटा? बहुत बुरा। दूसरा मतलब मैं भी आपको बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। एबेसमल क्या होता है मेरे बच्चों? बहुत बुरा। समझना मीनिंग कैसे यूज करते हैं, सेंस कैसे दिया जाता है। इफ अ सिचुएशन इज एबेसमल, इफ अ सिचुएशन इज एबेसमल, अगर कोई चीज या सिचुएशन बुरी है, इट इज वेरी बैड, इसका मतलब है वो बहुत बुरी है। एबेसमल का मतलब क्या है? अगर कोई चीज एबेसमल है, इसका मतलब क्या है? कि वो बुरी है एंड पुअर इन क्वालिटी, क्वालिटी में भी गंदी है, घटिया है। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? सेंटेंस समझ में आ गया? एबेसमल क्या होता है, यूजेस देखिएगा। द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का जो स्तर है पहले एंशिएंट टाइम में, वो कैसा था बेटा? बहुत बुरा था। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आपका वर्ड है एबेसमल, इसका एक और मीन होता है जो आप दिया जाता है वेरी डीप, बहुत गहरा। इसका मतलब गहराई के लिए भी आता है। बहुत जो चीजें बहुत ज्यादा गहरी होती हैं उनके लिए भी एबेसमल का यूज कर सकते हैं। एबेसमल का दूसरा यूज क्या हो सकता है बेटा? वेरी डीप। आपने एक वर्ड और सुना होगा बेटा, मेरे साथ समझेंगे, प्रोफाउंड। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोफाउंड। प्रोफाउंड समझिएगा, कहते हैं ना कि यार यू शुड हैव प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज। आपको किसी भी लैंग्वेज की बहुत गहरी नॉलेज होनी चाहिए सर। समझ में आ गया सर? एबेसमल का दूसरा मीन भी समझ में आ गया बेटा? चीजें क्लियर कर लीजिएगा सर, कोई कंफ्यूजन वोकैबुलरी में नहीं होना चाहिए भाई। आज के बाद मैं हूं ना आपके साथ, है ना बेटा। शुरू करते हैं सर, सेम वर्ड्स देख लीजिएगा सर, है ना। ऑफुल, टेरिबल, ड्रेडफुल। एक बार और बोलेंगे, ऑफुल, टेरिबल, ड्रेडफुल। इनका मतलब क्या होता है? बहुत बुरा, भयंकर भी होता है, भयंकर, बहुत बुरा, है ना। अनप्लीजेंट, इनको किसके सेंस में यूज भी कर सकते हैं? अनप्लीजेंट, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। मजा आ रहा है सर चीजों का? ध्यान रखना, मैं इन चीजों को किस तरीके से एग्जाम में रिलेट किया जाता है सर, चीजें आपके सामने लेके आया हूं सर। ये है मेरा वोकैब कराने का सही तरीका। और मैं जानता हूं बेटा, किसी भी वर्ड को रटने से कुछ नहीं होता सर। वोकैब को तरीके से सीखिएगा, कहाँ यूज होता है और सेंटेंस में यूज कैसे होता है। और एक बात और बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, वोकैब की कोई ट्रिक नहीं होती। एक दो वर्ड की बन जाती है, 2 4 6 10 100 वर्ड की बन जाएगी, लेकिन सर कंप्लीट वोकैबुलरी की कोई ट्रिक नहीं होती। और अगर सर ट्रिक लगाओगे, इतना दिमाग आप ट्रिक में लगा रहे हो सर, इतना दिमाग सर पढ़ने में और सीखने में लगा लो सर, अंग्रेजी समझ में वैसे ही आ जाएगी। अरे बोलो हाँ या ना, लैंग्वेज है सर, लैंग्वेज की क्या ट्रिक बनाया है ना। एक्यूमुलेट, एक बार बोल के बता दो, वर्ड क्या दिया गया बेटा? एक्यूमुलेट। क्या दिया गया है? एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट अपने आप में एक वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब। इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। क्यों भाई? एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है बेटा? चीजों को क्या करना? इकट्ठा करना, संचित करना, है ना। चलिएगा, इकट्ठा करने के सेंस में आता है, मीनिंग समझिएगा। व्हेन यू एक्यूमुलेट समथिंग, जब तुम किसी चीज को क्या करते हो? इकट्ठा करते हो। यू गैदर और कलेक्ट, तुम इसे क्या करते हो? गैदर मतलब इकट्ठा करना ही होता है, और कलेक्ट माने भी क्या होता है? इकट्ठा करना होता है। यानी अगर तुम किसी चीज को एक्यूमुलेट करते हो तो इसका मतलब है, एक्यूमुलेट का मतलब क्या है? या तो आप उसे गैदर कर रहे हो, और या फिर मतलब उसे आप कलेक्ट कर रहे हो। मींस एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। अगर आप किसी चीज को एक्यूमुलेट कर रहे हो तो आप उस चीज को इकट्ठा कर रहे हो। तो एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। सर यूजेस देखिएगा, ओवर द ईयर्स, कई सालों से, आई हैव एक्यूमुलेटेड 100 ऑफ बुक्स, मैंने सैकड़ों किताबों को इकट्ठा किया हुआ है, कंपाइल किया गया। क्लियर हो रहा है बेटा? अरे बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। सेम वर्ड्स की बात करेंगे,
सेम वर्ड्स की बात करेंगे सर, जल्दी से समझेंगे चीजों को, बहुत आसान चीजें हैं सर, बिल्कुल सर। होड़, होड़ माने भी क्या होता है बेटा, इकट्ठा करना। पाइल अप भी क्या होता है बेटा, इकट्ठा करना। अमास भी क्या होता है बेटा, इकट्ठा करना। रोल अप भी क्या होता है बेटा, इकट्ठा करना। एक बार और मेरे साथ बोलेंगे, होड़ मीन्स क्या होता है बेटा, इकट्ठा करना। पाइल अप क्या होता है, इकट्ठा करना। अमास क्या होता है, इकट्ठा करना। और रोल अप भी क्या होता है बेटा, इकट्ठा करना। सर वोकैबुलरी का सेशन में मजा आ रहा होगा आप लोगों को। सर एक और वर्ड है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, कंपाइल। ये भी चीजों को इकट्ठा करने के सेंस में यूज होता है, कंपाइल। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है सर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? अरे बोलो हाँ या ना। सर मजेदार चीज है सर, दिल से सीखेंगे। सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल बहुत ही क्लियर वे में सिखाई हैं। मजा आ रहा है सर? ऐसे ही चलेंगे सर। और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग सोचते होंगे सर बहुत बड़ी वोकैबुलरी का आप लेके चल रहे हो। सर मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जाम में जो भी आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं, मैं उनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। डोंट वरी, आई एम हियर। मैं हूं ना यहाँ पे। मैंने देखा ना सर, आपने मेरा जंबल का वीडियो देखा होगा, आपको उससे एक बात का अंदाजा लग गया होगा कि बंदा चीज़ों को एक तरफ से लेके चलता है, सारी चीज़ों को कराएगा सर, कुछ छोड़ने वाला नहीं है सर। मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं, आपको सिखाने के लिए आया हूँ। रेडी हो जाओ मेरे दोस्तों। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल क्लियर हो गया। अरे बोलो हाँ या ना। एक बार रिवीजन कर ले। एबियंस क्या बताया, स्थगन विराम। एबेसमल क्या बताया, एबेसमल क्या बताया, बहुत बुरा। एक्यूमुलेट क्या बताया, इकट्ठा करना। सारे वर्ड्स सेम वर्ड्स आपके सामने है। नेक्स्ट देखते हैं सर, एडामेंट। क्या बोलते हैं इसे? एडामेंट मींस होता है सर, देखते हैं क्या होता है ना? जिद्दी है, जिद्दी होता है कि नहीं होता बेटा, है ना? जो किसी भी चीज की हट पकड़ जाता है, हटी भी तो कह सकते हैं। कहता है ना यार, बंदा बड़ा जिद्दी यार, हटी एक बार ठान लेता है फिर नहीं पीछे हटता है। चलिएगा शुरू करते हैं सर। मीनिंग देखिएगा। इफ समवन इज एडामेंट, अगर कोई व्यक्ति एडामेंट है, अगर कोई व्यक्ति, समवन मतलब किसी पर्सन को लेके बात हो रही है, और समथिंग मींस किसी चीज को लेके बात हो रही है। क्लियर है? अगर कोई चीज कैसी है बेटा, एडामेंट है, जिद्दी है, तो इसका मतलब क्या है? डिटरमाइंड, भाई उसने संकल्प ले लिया नॉट टू चेंज हिज माइंड, को अपना दिमाग नहीं बदलेगा। अगर कोई इंसान जिद्दी है, इसका मतलब है उसने संकल्प ले लिया है, डिटरमाइन कर लिया है कि वो अब अपना दिमाग नहीं बदलेगा भाई। क्लियर हो गया? हट ले लिया उसने भाई। यूजेस देखिएगा। द प्रेसिडेंट वाज एडामेंट दैट ही वुड नॉट रिजाइन। प्रेसिडेंट जो थे वो इस बात पर जिद्दी थे कि अब वो रिजाइन नहीं करेंगे। इस बात पे उन्होंने हट लगा रखा था, भाई रिजाइन नहीं दूंगा मैं। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों? सेम वर्ड्स भी देख लेते हैं, सेम वर्ड्स भी देख लेते हैं। रिजिड, बिल्कुल रिजिड भी क्या होता है, जिद्दी। ऑब्ज्यूरेट, बिल्कुल क्लियर है। इनएक्सोरेबल, इसे बच्चे बोलते हैं इनएक्सोरेबल, सही बोला है, इनएक्सोरेबल। क्या बोलेंगे बेटा? इनएक्सोरेबल। क्लियर हो रहा है? स्टबर्न, क्या बोलेंगे बेटा इसे? स्टबर्न। एक बार और बात करेंगे। रिजिड, रिजिड माने भी क्या होता है? कठोर, जिद्दी, हटी। समझ में आ रहा है? ऑब्ज्यूरेट, बिल्कुल सर सही जा रहे हैं। इनएक्सोरेबल, बिल्कुल क्लियर है। स्टबर्न माने भी क्या होता है? सर एक वर्ड और है जो एग्जाम में पूछा गया है, अनयील्डिंग। एक बार बोल के बता दो बेटा, अनयील्डिंग। UNYIELDING। अनयील्डिंग भी क्या होता है बेटा? जिद्दी, जो बदलता नहीं है, नॉट चेंज। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? मजा आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड, अडेप्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है सर? अडेप्ट। सबसे पहले बताइए, जैसे एडामेंट जो था एडजेक्टिव था, ऐसे अडेप्ट भी क्या है अपने आप में? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। अरे बिल्कुल, जैसे मैं कहूँ आई एम एडामेंट, इसका मतलब मैं जिद्दी हूँ, ये मेरी विशेषता है। अरे बोलो हाँ या ना। मैंने कहा सर एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो अडेप्ट माने होता है चतुर। अरे बोलो भाई क्या होता है बेटा? सर आपने एक वर्ड और सुना होगा अपनी हिंदी में, कुशल। अरे बोलो भाई, कुशल। तो कोई चीज जब चतुर है, कुशल है किसी चीज में, तो उसके लिए एडेप्ट आता है। शुरू करते हैं सर। इफ समवन इज एडेप्ट, अगर कोई इंसान एडेप्ट है, क्या है बेटा? अडेप्ट है किसी चीज में, ही कैन डू इट स्किलफुली, तो इसका मतलब है वो इसे चतुराई से कर सकता है। अगर कोई इंसान किसी चीज में एडेप्ट है, इसका मतलब है वो उस चीज को बड़ी चतुराई से कर सकता है। इट मींस एडेप्ट का मतलब क्या होता है? चतुर और कुशल। अरे बोलो भाई हाँ या ना। यूजेस देखिएगा सर, यूजेस क्या है? सी इज वेरी एडेप्ट एट डीलिंग विद द मीडिया। वो मीडिया को हैंडल करने में, निपटने में मीडिया से बहुत ज्यादा चतुर है, कुशल है। सर यहाँ पे एक वर्ड आया डील विद। ये सर एसएससी में कई बार ये वर्ड पूछा गया। कौन सा वर्ड आया मेरे बच्चों? डील विद। ये अपने आप में एक फ्रेज है, तो इसका मतलब होता है बेटा टू हैंडल। मेरे प्यारे बच्चों, किसी से निपटने के लिए,
डील विद का प्रयोग करते हैं। डील विद अपने आप में एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या बताया बेटा मैंने, टू हैंडल। जो भी चीज़ें मुझे यहाँ लगेगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं आपको समझाता जाऊँगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो डील विद का मतलब क्या बताया, टू हैंडल। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। एक बार और देख लेंगे चीज़ों को, बिल्कुल देख लेंगे। सी इज वेरी एडेप्ट एट डीलिंग विद द मीडिया। मीडिया से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा कुशल है ना। सेम वर्ड्स की बात करते हैं बेटा। प्रोफिशिएंट, क्या बोल रहे बेटा से, प्रोफिशिएंट। इसको स्किलफुल, अकम्प्लिश्ड और क्या बोलेंगे, एड्रॉइट। इन सब का मतलब भी क्या होता है, कुशल होता है। अरे बोलो भाई, एक बार और बोलेंगे, प्रोफिशिएंट, स्किलफुल, अकम्प्लिश्ड, एड्रॉइट। मजा आ गया सर। ये भी एग्जाम में सर मैंने वही वर्ड्स यहाँ लिए हैं सर जो आपके एग्जाम में पूछे गए सर। कुछ नहीं सर, बच्चे कहते हैं सर बस आपने 9-10 ही वर्ड कराए पूरी क्लास में। सर वर्ड 9-10 नहीं है, वर्ड बहुत ज़्यादा है सर। और सर यहाँ वर्ड्स की नंबर की बात नहीं हो रही है सर। प्यारे बच्चों, मैं चाहूँ तो आपको एक दिन में 200-300 वॉकैब करा सकता हूँ, 1000 भी करा सकता हूँ, लेकिन सर क्या आप कर पाओगे, क्या आप एग्जीक्यूट कर पाओगे अपने प्लान को, डेली रूटीन को? सर कुछ नहीं करना सर, रोज सुबह शाम नाश्ते के साथ पढ़नी है सर, और बाद बाकी मैं हूँ सर। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सर। बात करते हैं अपजी। क्या बोलते हैं बेटा इसे, अपजी। क्या बोलेंगे, अपजी। अपजी क्लियर है। अपजी क्या होता है, एक नाउन होता है। अरे बोलो भाई, क्या होता है अपजी, नाउन होता है। इसका मतलब होता है चरम बिंदु। क्या बोलेंगे बेटा ऐसे, चरम बिंदु। सर एक और वर्ड सुना होगा आपने हिंदी में, पराकाष्ठा। कहते हैं ना भाई, मैं बता रहा हूं तुम सफलता की चरम ऊंचाइयों पर हो, पराकाष्ठा पर हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा कर रहे हो। चरम बिंदु जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, क्या बोलते हैं बेटा, हाईएस्ट पॉइंट होता है। और पराकाष्ठा भी वही होता है, टॉप जो होता है ना। शुरू करते हैं, मीनिंग क्या है देख लेते हैं। अपॉजी का मीनिंग क्या है, द अपॉजी ऑफ समथिंग। अगर किसी चीज की अपॉजी की बात की गई है, अपॉजी, तो अपॉजी का मतलब है मीन्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट। लाइक यू कैन से बिजनेस का हाई पॉइंट हो सकता है, बिजनेस का हाई। कहते हैं यार तुम्हारा बिजनेस है ना वो पराकाष्ठा पर है। यार कहां पर है, पराकाष्ठा मतलब अपॉजी पर है। तो अपॉजी का मतलब है किसी चीज का हाईएस्ट पॉइंट। एजुकेशन हो सकता है, किसी चीज का स्टैंडर्ड हो सकता है। अरे बोलो भाई हाँ या ना। तो अपॉजी एक बार फिर बताना चाहूंगा, किसी चीज का हाईएस्ट पॉइंट। तो इसका मतलब है अगर तुम अपॉजी की बात करते हो तो इसका मतलब है किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट। जैसे कि मान के चलो बिजनेस का हो सकता है। शुरू करते हैं। His teeny talent reached its apogee in the rape of the lock। ये सर किसी चीज का नाम है सर। ये सर हो सकता है कोई बुक हो, कोई रचना हो, कंपोजिशन हो। क्लियर हो रहा है बेटा। तो उसका जो छोटा सा टैलेंट था वो कहाँ पहुंच गया, चरम सीमा पर। किस में पहुंच गया, इसमें, द रेप ऑफ द लॉक, इस कंपोजिशन में। इस कंपोजिशन में उसका जो छोटा सा टैलेंट था, टिनी टैलेंट था, वो कहाँ पहुंच गया बेटा, चरम सीमा पर पहुंच गया। अरे बोलो भाई, उसको पराकाष्ठा पर पहुंच गया। क्लियर हो रहा है बेटा। आते हैं सर सेम वर्ड्स की बात करते हैं। अरे बोलो भाई, क्लियर हो रहा है बेटा। एक बात और ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये थोड़ा कई प्रोनाउंसिएशन जो हम सोचते हैं तो कहीं इसको टिनी भी बोलते हैं, कहीं टाइनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिनी और टाइनी। फॉर्मल यूज और इनफॉर्मल यूज का डिफरेंस है, अदरवाइज ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। टाइनी भी बोल सकते हो, टाइनी, छोटा। क्लियर हो गया मेरा, छोटा, तुच्छ, मामूली सा टैलेंट है ना, मामूली भी कह सकते हैं। अपेक्स माने भी क्या होता है, चोटी, टॉप। पिनेकल क्या होता है, चोटी। पीक माने भी क्या होता है, चोटी। बच्चे बोलेंगे सुमित, सुमित नहीं है बेटा, समिट। समिट माने भी क्या होता है, चोटी। ज़ेनिथ बहुत आता है सर एग्जाम में, है ना, बहुत आता है ज़ेनिथ एग्जाम में। इसका मतलब भी क्या होता है, चोटी। एक बार और बात करेंगे सेम वर्ड्स की। अपेक्स चोटी, पिनेकल चोटी, पीक चोटी, समिट चोटी, ज़ेनिथ चोटी। बिल्कुल क्लियर है। एक बार और, अडामेंट एडजेक्टिव है, मतलब क्या होता है, जिद्दी, हड्डी। एक बार और, एडेप्ट मींस चतुर या कुशल। अपॉजी मींस चरम बिंदु, किसी चीज की पराकाष्ठा, हाईएस्ट पॉइंट यू कैन से। मजा आ रहा है, अरे बोलो हाँ। शुरू करते हैं सर चीज़ों को। आज का लास्ट वर्ड देखिएगा, टाइम। मैंने बताया सर, एक बार और बता दूं मैं, एक लेटर जो होते हैं ना सर, 26 हमारे जो लेटर्स होते हैं ना, उनमें से मैं एक लेटर है, जैसे ए की बात कर रहा हूँ। तो किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मैं ए की बात कर रहा हूँ। एक लेटर से ज़्यादा मैक्सिमम में वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ 20 कराऊंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है मेरे, 20 से ज़्यादा नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। शुरू करते हैं सर कहानी को। एडमोनिश, जो अपने आप में एक वर्ब है। एडमोनिश अपने आप में क्या है बेटा, एक वर्ब है, और इसका मतलब होता है सर डांटना। एक बार बोल के बता दो, डांटना।
क्या होता है सर? डांटना, किसी को फटकारना, है ना बेटा? फटकारना भी तो कह सकते हैं। खाइए डांट बेटा आप लोगों ने? बिल्कुल सर, रोज खाते हो सर, आदत सी हो गई है ना। तो डांटना, फटकारना, इस सेंस में एडमोनिश का यूज करते हैं। मीनिंग देख लेते हैं। इफ यू एडमोनिश समवन, अगर तुम किसी को एडमोनिश करते हो, यू टेल देम, तुम उन्हें बता रहे हो कि बेटा तुमने कुछ गलती कर दी है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था यार, ये तुमसे बोला था ना मैंने यार तुम्हें ऐसे करना चाहिए, फिर भी तुमने गलत कर दिया जानबूझ के, क्या कर रहे हो यार ये? दैट इज एडमोनिश। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? यूजेस देखिएगा। माय मदर एडमोनिश्ड मी, मेरी माताजी ने मुझे डांटा है, किसके लिए? फॉर टेकिंग रिस्क विद हेल्थ, तो स्वास्थ्य के साथ रिस्क मत लो या खतरा मोल मत लो, स्वास्थ्य के साथ गड़बड़ नहीं, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो, जानते होंगे आप लोग। सेम वर्ड्स की बात करते हैं। रिप्रीमेंड, रिब्यूक, स्कॉल्ड, रिप्रूव। एक बार और, रिप्रीमेंड भी डांटना होता है, रिब्यूक भी डांटना होता है, स्कॉल्ड भी डांटना होता है, रिप्रूव भी डांटना होता है। रिप्रीमेंड, रिब्यूक, स्कॉल्ड, रिप्रूव मीन्स क्या होता है बेटा? डांटना। ये सर सेम वर्ड्स आपकी समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल क्लियर है सर। एडमोनिश क्या बताया मैंने? एडमोनिश मीन्स डांटना, फटकारना। किसके लिए सर? जब आप कोई गलती करते हो उसके लिए। सर बहुत ही जो मैंने इंटरप्रिटेशन कराया ना सर, जो यहाँ पर वोकैबुलरी का सर बहुत ही मज़ेदार तरीके से कराया, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपने बच्चों के दिल तक पहुँचना। सर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ड्स कराए, और सर इन 10 वर्ड्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर मैं ऐसे ही आता रहूँगा और आपको वोकैबुलरी सिखाता रहूँगा। अब कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी सर अंग्रेजी में। आ गया ना सर आपका अर्जुन सर आपके साथ। सर दिल से सर चीज़ों को समझना और बहुत सारी मेहनत करनी है। अरे बोलो हाँ या ना? तैयार हो मेरे बच्चों? आज के लिए बिल्कुल थैंक्स एंड गुड बाय। ओके सर।